जम्मू कश्मीर के जो हालात है उस विषय पे हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमें ये मीटिंग करना पड़ा, क्योंकि हमारे ड्राइवर भी, क्योंकि काम हमारे जिस दिन की पहलगाम की घटना है उसके बाद में हमारा जो काम है बिल्कुल जीरो हो चुका है। टूरिस्ट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा हमें टेंशन ही हो रही है कि अमरनाथ यात्रा, क्योंकि एक अभी आखिरी आस है हमारी कि अमरनाथ यात्रा है, कि उसी अमरनाथ यात्रा के बलबूते पे हमारा जो रोजी रोटी चलेगी। तो अभी उसके लिए हम लोगों ने बात रखी है कि हमें पहला नंबर तो अमरनाथ यात्रा हमें एक काउंटर दिया जाए भगवती नगर में, और दूसरा नंबर ये था कि पंजाब की जो गाड़ी हमारा बिजनेस डैमेज करती थी उसके ऊपर लगाम डाली जाए। बड़ा हमें नुकसान जो है, देखिए अगर गाड़ी हमारी 4 महीने खड़ी रहती है तो टैक्स 4 महीने खड़ी गाड़ी का सरकार लेती है, उसमें पैसेंजर टैक्स जो है वो भी लेती है, और परमिट की फीस। देखिए पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठेगा नहीं तो पैसेंजर टैक्स कहाँ से लूँगा मैंने तो पैसेंजर से लेके देना है सरकार को, नौकर हूँ सरकार का। मगर हालात बहुत बदतर हैं, खासकर हमारी स्टेट में। आप पंजाब में जाइए, हिमाचल में जाइए, हरियाणा में जाइए, उनका जो बिजनेस है वो बड़ फूल रहा है। मैक्सी कैब और स्पेशल ऑपरेटर्स यूनियंस ने आज एक उनकी जनरल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई तरह के मुद्दे यहाँ पर रखे गए। देखिए जम्मू कश्मीर के जो इस समय हालात हुए उसके कारण ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा एक सेक्टर था जिसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा, और भी इनके कई मसले थे जिसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए इनके प्रेसिडेंट विजय डोगरा जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज आपकी जनरल मीटिंग हुई क्या खास मुद्दे थे और किन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है जो हर साल की तरह हम मीटिंग की है, मगर इस बार हमने थोड़ा जल्दी करना पड़ा क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात है उस विषय पे हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमें ये मीटिंग करना पड़ा, क्योंकि हमारे ड्राइवर भी, क्योंकि काम हमारे जिस दिन की पहलगाम की घटना है उसके बाद में हमारा जो काम है बिल्कुल जीरो हो चुका है। टूरिस्ट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस जनरल मीटिंग में हमने स्पेशल इनवाइट जो किया था, हमारे चीफ गेस्ट आरटीओ साहब थे, आरटीओ साहब को हमने बुलाया, एसएसबी ट्रैफिक साहब को बुलाया और उनको अपने मुद्दे रखे। उन्होंने हमारी बड़ी गंभीरता से हमारी बात सुनी और हमें एक विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कोई कंपोजिशन की बात है या कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, हम करेंगे। उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि टूरिस्ट के लिए अब अमरनाथ यात्रा आ रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा हमें टेंशन ही हो रही है कि अमरनाथ यात्रा, क्योंकि एक अभी आखिरी आस है हमारी कि अमरनाथ यात्रा है, कि उसी अमरनाथ यात्रा के बलबूते पे हमारा जो रोजी रोटी चलेगी। तो अभी उसके लिए हम लोगों ने बात रखी है कि हमें पहला नंबर तो अमरनाथ यात्रा हमें एक काउंटर दिया जाए भगवती नगर में, और दूसरा नंबर ये था कि पंजाब की जो गाड़ी हमारा बिजनेस डैमेज करती थी उसके ऊपर लगाम डाली जाए। तो आरटीओ साहब ने बड़ी सख्ती से ये हमें विश्वास दिलाया कि वो उसके ऊपर प्रॉपर मेरे एरिए में ये ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से हमने बहुत ऑफिसर आए हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सबसे ज़्यादा हमारा जो बिजनेस डैमेज करते थे पंजाब की गाड़ियाँ। हाँ, तो आज हमें थोड़ा आरटीओ साहब ने उम्मीद की किरण दिखाई है कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। विजय चिप जी हमारे साथ हैं, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या लग रहा है कि किस तरह के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि जो एक डैमेज हुआ है इस सेक्टर का उससे ये लोग उभर पाए। धन्यवाद आपके चैनल का। देखिए विजय डोगरा ने जो आपको बातें बताई, 3 दिन पहले हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी वार्ता हुई, उससे पहले कश्मीर के ट्रांसपोर्टर भी सीएम साहब से मिले। और आज का जो मकसद था हमारा, क्योंकि अगर पहलगाम की घटना के जो निंदनीय, जो निहत्थे लोगों पे वो उनकी जानें ली गई, आज हमारा ये जो सिस्टम जो हमने एक मीटिंग जिसे जनरल इजलास के तौर पे हमने ये मीटिंग रखी थी टैक्सी मैक्सी कैब से, मगर सबसे ज़्यादा अगर इस घटना के बाद सफ़र कर रहे हैं तो वो है ट्रांसपोर्टर। तो मैं आपके माध्यम से खासकर सरकार को हमने मेमोरेंडम दिया है, क्योंकि हमेशा जैसा विजय डोगरा ने कहा कि हमारी स्टेट जो है बाकी स्टेटों की तुलना में हम लोग नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ है कि हमारी जो स्टेट है, मैं आपके माध्यम में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसको एक्सपेरिमेंट तौर पे लिया जाता है।
और आज जितने हालात हमारे लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए बने हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 लाख कमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि जब ये पीक पे मैं कहूँगा जब ये टूरिस्ट का सीज़न है, जब ये शुरू होता है तो हमारा रोज़गार, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हालात अलग अलग से हैं। कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, 3 महीने वहाँ भी और ठप रहता है सिस्टम ट्रांसपोर्ट का। मगर आज जो हालात हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, क्योंकि हमारा सबसे हम ऊपर बैठे हैं हिंदुस्तान के नक्शे में, मगर जितनी बदतर हालत हम लोगों की है, किस्तें हम नहीं दे पा रहे हैं। बैंक की आप देखिए प्राइवेट फिनांस है, बैंक के लोन्स हैं, ड्राइवर और कंडक्टर और गाड़ी मालिक के अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे स्पेयर पार्ट वाला है, मिस्त्री है, हमारे साथ बहुत सारी फैमिलियाँ जुड़ी हैं। मगर सरकार को चाहिए कम से कम इस बुरे हालात में ट्रांसपोर्टरों का हाथ पकड़ के, क्योंकि ये अभी कहने की बातें नहीं हैं, क्योंकि हमने कोरोना में भी हमारा आप देखिए कितना नुकसान हुआ। किसी तरह का रिलीफ चाहते हैं अभी आप क्या सरकार से, या क्या आपकी डिमांड मुख्यतः क्या रहेगी जिससे कि ये चल पाए? देखिए, हमने मेमोरेंडम सरकार को दी है, उसमें जो हमारे वेलफेयर के लिए ये अगर सरकार कुछ कर सकती है वो सारे मुद्दे हमने दिए हैं। जैसे एक एक करके सब ने मुद्दे यहाँ बताए हैं, वो सब हमने दिए हैं। सबसे बड़ा हमें नुकसान जो है, देखिए अगर गाड़ी हमारी 4 महीने खड़ी रहती है तो टैक्स 4 महीने खड़ी गाड़ी का सरकार लेती है, उसमें पैसेंजर टैक्स जो है वो भी लेती है, और परमिट की फीस। देखिए पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठेगा नहीं तो पैसेंजर टैक्स कहाँ से लूँगा मैंने तो पैसेंजर से लेके देना सरकार को, नौकर हूँ सरकार का। मगर हालात बहुत बदतर हैं, खासकर हमारी स्टेट में। आप पंजाब में जाइए, हिमाचल में जाइए, हरियाणा में जाइए, उनका जो बिजनेस है वो बढ़ फूल रहा है। मगर कि चाहते हैं कि जिस तरह की अभी स्थिति है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई आपको एक रिलीफ देना चाहिए, जिस तरह से चाहे वो आपसे टैक्स लिया जा रहा है ज़्यादा, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो ताकि बैंक के लोन को लेकर। तो ये कुछ आपके मुख्य मुद्दे हैं। मैं आपके माध्यम से खासकर, क्योंकि इसमें हमारी स्टेट की सरकार का को इतना रोल नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और पैकेज अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए पहले टाइम में आप देखिए शिकारे वालों को पैकेज मिलता था, मगर ट्रांसपोर्ट जो है इस टाइम पिस रही है। मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस टाइम ट्रांसपोर्ट का है। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस समय ट्रांसपोर्ट का हो रहा है, तो इनके वेलफेयर के लिए, इनके रिलीफ के लिए सरकार को कुछ ज़रूरी कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे कि ये लोगों को जो नुकसान झेलना पड़ा है पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद, कम से कम इनकी कोई जो है भरपाई हो सके और ये थोड़ा उभर सके।